Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Today in matter chapter we are discussing the most important topic, which is sublimation. What is sublimation? Sublimation is the process in which a solid substance changes directly into a gas without becoming a liquid. Sublimation वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस यानी सॉलिड स्टेट जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस स्टेट में। इसमें जो है लिक्विड स्टेट नहीं बनेगा विदाउट बिकमिंग लिक्विड स्टेट। इट मीन्स कि इसमें लिक्विड स्टेट नहीं बनेगा, डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में ये कन्वर्ट होगा। तो ये किस तरह होता है? एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन: सब्लिमेशन अकर्स व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस गेन्स इनफ हीट that its particles transition directly into the gas phase without passing through the liquid phase. सब्लिमेशन तब होता है जब एक सॉलिड सब्सटेंस ये हीट गेन कर लेता है इसके पार्टिकल्स, तो ये क्या होगा कि ये सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें लिक्विड फेज जो है ये इसको कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दिस प्रोसेस हैपन्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ये कुछ ख़ास मखसूस कंडीशंस पर होते हैं, सच इज़ व्हेन द प्रेशर इज़ लो और व्हेन द सॉलिड इज़ गिवन स्लाइट हीट। ये तब होता है जब प्रेशर लो होता है या सॉलिड जो है सॉलिड सब्सटेंस ये हीट गेन कर लेता है। ठीक है, स्लाइट हीट, थोड़ा सा हीट। आसान अल्फाज में समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन पर। लेट्स सपोज हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड में हमने पढ़ा है कि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये जब क्लोज होते हैं इट मीन्स कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है ये डिक्रीज़ होता है, कम होता है। ओके, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज़ होता है तो इट मीन्स कि इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में। ओके, तो इस वजह से इसका सॉलिड का डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल सॉलिड्स इस तरह भी है कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक होता है। ठीक है, असल में सॉलिड में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सॉलिड्स है इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक होता है। ठीक है, तो क्या करेगा ये सॉलिड, एक्सेप्शनल सॉलिड ये क्या करेगा कि हमारे एनवायरनमेंट से जो टेम्परेचर है इसको गेन कर लेता है और इसके पार्टिकल्स जो है जब गेन कर लेते हैं टेम्परेचर को तो ये पार्टिकल्स मूवमेंट शुरू कर देता है और इसी वजह से इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये और भी ज़्यादा यानी डिक्रीज़ होता है, वीक होता है। तो इसी वजह से ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट बिकमिंग लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट इसमें नहीं बनता, डायरेक्टली गैस बनता है। ओके, एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल में समझ आ जाएगा कि किस तरह सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, ड्राई आइस विच इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। ड्राई आइस जो है ये एक परफेक्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन का। When dry ice is left at room temperature, it doesn't melt into a liquid but instead change directly into a gas. जब ड्राई आइस को आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, ये मेल्ट नहीं होगा यानी लिक्विड इससे नहीं बनेगा, तो ये क्या करेगा ये डायरेक्टली जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लिक्विड नहीं बनेगा, क्रिएटिंग अ फॉग लाइक इफेक्ट। ये फॉग लाइक इफेक्ट पैदा करेगा यानी धुआं जैसा, बुखारा जैसा इफेक्ट पैदा करेगा। एग्जाम्पल पर मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आप ड्राई आइस ले लें, फ्रिज या फ्रीज़र से आप आइस का पीस ले लें। ठीक है, तो आइस का जो टेम्परेचर है ये कूल होता है ना, ये ज़्यादा कूल होता है और बाहर का हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है। ओके, तो इसी वजह से ये जो ड्राई आइस है, जो आइस का पीस है, ये क्या करता है कि बाहर का जो एनवायरनमेंट में हीट है ये गेन कर लेता है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वीक हो जाता है और भी। ठीक है, और भी वीक हो जाता है और इसी वजह से ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। जो आइस है उसको आप देखें ज़रा, तो उससे डायरेक्टली धुआं निकलेगा, बुखारात निकलेगा। वो क्या है, गैस स्टेट है ना, तो आइस से क्या बनेगा, बुखारात यानी गैस बनेगा। तो ये जी सब्लिमेशन और इसके एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इवापोरेशन। अगर लेक्चर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।